नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसीबी के बारे में, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एसीबी में कुल कितने प्रकार के रिले लगे होते हैं, कुल कितने रिले लगे होते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, एसीबी कितने एम्पियर तक आते हैं, मतलब कितने एम्पियर से कितने एम्पियर में आते हैं, एसीबी को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, यह पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यह वीडियो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू पर आधारित है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर ख़राब लगा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आप लाइक डिसलाइक के द्वारा भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, एसीबी में कुल 3 प्रकार के रिले लगे होते हैं। पहला होता है शंट रिले या फिर शंट ट्रिप कॉइल भी इसे हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है यूवी रिले या फिर हम इसे यूवीआर रिले भी बोल सकते हैं, अंडर वोल्टेज रिले। और दोस्तों, जो तीसरा रिले होता है वो होता है क्लोजिंग रिले। अब दोस्तों, जो चौथा रिले होता है, एक रिले इसमें और होता है माइक्रोलॉजिक कंट्रोल रिले। लेकिन दोस्तों, ये शंट ट्रिप और यूवी रिले और माइक्रोलॉजिक रिले आपको हर एसीबी में मिल जाएगा, लेकिन क्लोजिंग रिले जो होता है ये आपको हर एसीबी में नहीं मिलता है। दोस्तों, एसीबी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एमडीओ टाइप, एक ईडीओ टाइप। अब दोस्तों, एमडीओ टाइप में आपको क्लोजिंग रिले नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो ईडीओ टाइप का एसीबी होता है इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, एमडीओ और ईडीओ एसीबी क्या होता है, अगर आपको इस पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस पर एक अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दूँगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं शंट ट्रिप या फिर शंट कॉइल रिले क्या होता है। दोस्तों, शंट कॉइल रिले ऐसा होता है कि ये एसीबी में भी लगा होता है और आपका एमसीसीबी में भी लगा होता है, यानी कि मॉड्यूल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, इसका काम ये होता है कि एसीबी को कहीं दूर से ऑफ करना हो या फिर ट्रिप करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम कंट्रोलिंग करके एसीबी को हम कहीं दूर से, अगर हमको पैनल से नहीं करना है तो हम इसको दूर से ही इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एसीबी जो ये शंट कॉइल होता है इसका मेन काम यही होता है कि हम इसको कहीं दूर से भी बंद कर सकते हैं, इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद यूवी रिले आता है। यूवी रिले का मतलब दोस्तों हो गया अंडर वोल्टेज रिले, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अंडर वोल्टेज रिले है ये। दोस्तों, होता क्या है कि एसीबी में मान लीजिए कि हमने अपने एसीबी को 415 वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब अगर 415 वोल्ट से वोल्टेज कम आएगा तो हमारा एसीबी काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कभी कभी कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं जहाँ से पावर आता है, अब अगर या फिर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर में किसी कारण बस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो हमने एसीबी में वोल्टेज को सेट कर रखा है वो 415 वोल्ट पर सेट कर रखा है और वोल्टेज हमारा इनपुट में 400 वोल्ट ही आ रहा है या फिर 390 वोल्ट ही आ रहा है, उस समय हमारा एसीबी आउटपुट नहीं निकालेगा। क्योंकि अगर आउटपुट निकालेगा तो जो भी उसके थ्रू मोटर कनेक्टेड है, मशीन कनेक्टेड है, तो वो तो मोटर हमारे 415 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहे हैं। अब वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 400 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो मोटर हैं वो ख़राब होने के चांस रहते हैं, केबल भी हमारे ख़राब होने के चांस रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पूरी इफिशियंसी हमको नहीं मिलता है मोटर से। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर अंडर वोल्टेज रिले लगाया जाता है, ताकि अगर वोल्टेज कम आएगा तो उस समय हमारा जो एसीबी होगा वो आउटपुट नहीं निकालेगा। एसीबी का दोस्तों मेन काम यही होता है कि इनपुट में हम 415 वोल्ट देंगे और आउटपुट में हमको ये 415 वोल्ट निकाल कर दे देगा। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है तो एसीबी हमारा ऑन नहीं होगा, आउटपुट नहीं निकालेगा। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है तीसरा, क्लोजिंग रिले। दोस्तों, क्लोजिंग रिले क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि आपका कोई एसीबी है, आपके कंपनी में कोई भी एसीबी लगा है, अब आपको उसको ऑन करना है, यानी कि आप किसी रिमोट के थ्रू इसको ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्लोजिंग रिले के थ्रू आप कहीं दूर पर भी बैठ करके या फिर कंट्रोलिंग करके आप पीएलसी से या फिर आप इसे कहीं से भी इसको ऑन कर सकते हैं। यानी कि जो शंट ट्रिप कॉइल होता है, शंट कॉइल होता है, आप इसको दूर से ऑफ करा सकते हैं लेकिन ऑन नहीं करा सकते हैं। और क्लोजिंग रिले जो होता है, आप इसको कहीं दूर से बैठ करके आप अपने जो पीएलसी का जो पैनल होता है, पीएलसी का दोस्तों जो पैनल होता है, या फिर आप कहीं पर जो आपका मेन पैनल होता है, आप वहाँ पर भी बैठ के क्लोजिंग रिले की मदद से आप इसको दूर से रिमोटली इसको ऑन करवा सकते हैं, लेकिन ऑफ नहीं करवा सकते हैं। ऑफ करने के लिए आपको शंट कॉइल ही काम में आता है। अब दोस्तों,
क्लोजिंग रिले जो होता है इसको हम पीएलसी के थ्रू कमांड देकर भी हम इसको ऑन करवा सकते हैं। पीएलसी में हम कंप्यूटर पर जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम पर भी हम अगर पीएलसी के थ्रू कमांड देंगे तो भी हमारा एसीबी ऑन हो जाता है। तो दोस्तों एसीबी जो है वो 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक आते हैं, यानी कि आपका, और दोस्तों इससे भी कम में आते हैं, लेकिन अगर 800 एम्पियर से अगर हमको कम को लगाना है तो हम वहाँ पर एमसीसी भी लगाएंगे, एसीबी नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों एसीबी जो होता है वो 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक आता है। एसीबी को हमेशा एलटी में ही यूज़ करते हैं, एचटी में यूज नहीं करते हैं। एलटी का मतलब लो टेंशन में, एसीबी को दोस्तों हमेशा एलटी में ही यूज़ करते हैं और वीसीबी को एचटी में यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीसीबी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको वीसीबी के बारे में दे दूंगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और आप इसको लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।